ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी कैसे हैं? सब कैसे हैं जी? अभी तो बाबा ने भट्टी कैसी रही? अच्छा ये भी बताओ। बाबा ने कितना सुंदर पाठ पढ़ा दिया। कितना खुशी, कितना आनंद बढ़ता जा रहा है। सभी कहना सीख गए हैं अभी, बड़े आनंद में हो। भट्टी कैसी रही? भट्टी कैसी रही? ज्यादातर की बहुत अच्छी रही। हम भी परमानंद में हैं। बात मत पूछो, भगवान मिल गए। पार ब्रह्म में रहने वाले की परवाह थी, वो मिल गया है। अब तो मन को यही सिखाते हैं, कुछ और मिले या न मिले, कोई राजी होवे या ना होवे, कोई प्यार करे या गाली देवे, पर मुझे तो हमेशा सच्चा प्यार करने वाला मिल गया। मुझे मेरा सच्चा साजन मिल गया। मुझे मेरा सच्चा पिता मिल गया, सच्चा दोस्त मिल गया, सच्चा साथी मिल गया। और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। यही मन को हर पल सिखाते हैं और इच्छा मात्र में विद्या होते जाते हैं। कुछ और मांगा तो भगवान से जो मिल रहा उसमें कमी हो जाएगी। जो मुझे चाहिए वो अच्छी तरह से जानता है, वो खुद दे देगा। छोटे बच्चे की चिंता माँ बाप किया करते हैं। मैं भी छोटा बच्चा हूँ, बहुत छोटा बच्चा हूँ मैं। मेरे में कोई अक्ल नहीं है, कोई समझ नहीं है। भगवान के आगे मैं बिल्कुल नासमझ हूँ। मैंने अपनी समझ सरेंडर कर दी है। मैंने अपना सोचना सरेंडर कर दिया है। मैंने सब कुछ बोझ सरेंडर कर दिए हैं। मैंने 63 जन्म उठाकर देखा, नहीं उठा पाई थी। अब फिर से उठाने का अहंकार नहीं करूंगी। मैं निरहंकारी बन रही हूँ। भगवान को मैंने ही बुलाया है। भगवान 63 जन्मों की मेरी पुकार सुन के आया है। अब मुझे उसकी पुकार सुननी है। मैं हल्की हो गई हूँ, बिल्कुल हल्की हो गई हूँ। मेरी कोई चिंता नहीं। जब मैं खुद मेरी नहीं रही, जब मेरा मुझ में कुछ नाही, जो होवत है सब तोर। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। मेरा कुछ है ही नहीं,
ना मेरा अहम है, ना कोई मुझको वहम है, बस यही तो सच्चा खुद पर रहम है। सब बाबा को दे दिया है। आनंद आ रहा है। ये आनंद जो कंगाल होकर आ रहा, वो आनंद तो दुनियावी सारी दौलत मिल जाए तो भी नहीं आता। जी, समझ में आई बात। खुशी का राज समझ में आया। क्या है किसी के पास अभी भी टेंशन? है किसी के पास अभी भी कोई बोझ? है तो दे दो, नहीं संभाल पाओगे। चलिए अभी विषय की ओर चलते हैं। जी तो ऐसा करता है, आनंद पर ही बात करते रहें, बस सारा ही सब प्रॉब्लम हल कर देता है ये आनंद शब्द। हल्के हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा। चाहे दुनिया को लग रही हो प्रॉब्लम है, पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी को गुड मॉर्निंग है, नमस्कार है, अस्सलाम वालेकुम है, सत श्री अकाल, ओम शांति। कल के विषय पर चलते हैं। 2 दिन जो हमने किया, तीसरा नेत्र खोलना, क्या बात समझ में आई? तीसरा नेत्र खोलने के बारे में क्या बात समझ में आई? थोड़ा सा बताएंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। आज आंखें खोल कर क्यों बैठना है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तीसरा नेत्र खोलने के लिए अमृत वेला बहुत पावरफुल होना चाहिए, ये जरूरी है। नहीं तो दिन में भी अभ्यास तो किया जा सकता है, लेकिन मन बुद्धि टिकती नहीं है। इतने लफड़े रहते हैं, इतने संसार के झगड़े रहते हैं, संसार में रहते हुए भी, ये ठीक बोला, सबके बीच। अब संसार में अपने लौकिक घर को, अलौकिक को भी ज्वाइन करना है। आत्मा बनकर के सोचना है कि मैं परम धाम से आई हुई आत्मा हूँ। तो अब जब 63 जन्मों से गलती से उलझ गई थी, अब अकेले होने का समय है। किसी से कर्म बंधन नहीं बनाना है। ये सब पाठ चल रहा है आत्माओं का। अब अंतिम हिसाब श्रीमत के हिसाब से चुकाते जाना है।
अमृत वेला से एकाग्रता बढ़ती है। बाबा ने हम सबको तीसरा नेत्र दिया है। वास्तव में इसी तीसरे नेत्र को समझ नहीं पा रहे थे। इसे दिव्य नेत्र भी कहा जाता है, दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु इसलिए कहा गया क्योंकि इन नेत्रों के द्वारा, इस नेत्र, तीसरे नेत्र के द्वारा जो चित्र हम बना सकते हैं वो स्थूल नेत्रों से या फिर दुनियावी बुद्धि जो है उससे नहीं बना सकते हैं। बाबा ने ये सौगात में हमको तीसरा नेत्र दिया है। देखिए तीसरा नेत्र क्या काम करता है, थोड़ा सा हम आपको अनुभूति के साथ बताते हैं। अभी बाबा ने बताया कि बच्चे आने वाली जो दुनिया है वो दुनिया ऐसी होगी। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो। आने वाली दुनिया ऐसी होने वाली है। ध्यान से देखो कितना सुंदर नजारा है। आने वाली दुनिया में ऐसे सीनरियां होंगे। देखो ध्यान से। सबके घर महल नुमा इस तरह के होंगे। प्रकृति चारों तरफ हरी भरी होगी। इस प्रकार के राजाई ठाठ होंगे। इसमें देखो दास दासियां भी कितने सुंदर अवस्था में हैं। वहां दास दासी शब्द नहीं होगा। नेचुरल ही आत्मा आत्मा का पाठ पक्का होगा, पर रोल भले ही आज के हिसाब से दास दासी शब्द है, वहां पर नहीं है। आनंद उनका भी उतना ही होगा। देखिए हर कर्म करते भी सभी आत्मिक स्मृति में, और छोटे छोटे बच्चे भी बिल्कुल मस्तक में टिके रहेंगे। कोई चंचलता नहीं होगी। सब रूहानियत के साथ ही एक दूसरे के साथ पाठ बजाएंगे। ये देखिए आपकी तस्वीर है। इनमें से कोई भी आप समझ लो आप हो, और आपके महल से कितना सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। ये आपकी तस्वीर है, स्वर्ग से स्पेशल मंगवाई गई है व्हाट्सएप पर। ये हमारी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन रूहानी आर्मी राज कर रही है। देखिए जैसे आज राज कर रहे हो,
ये रास अगर निरंतर रखोगे तो गारंटी है सतयुग में भी रास करोगे। यहाँ तपस्या कर लो, वहाँ कोई 2 बजे उठाने वाला नहीं होगा। तपोवन से कोई भी 2 बजे उठाने की रिक्वेस्ट नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं होगी। 4 बजे ही उठेंगे तो जल्दी ही, लेकिन नेचुरल उठेंगे। ये देखिए, और जो वास्तव में होगा उसके सामने तो ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसे पशु पक्षियों के साथ मित्रता होगी। पशुओं पक्षियों में सभी में अपनापन होगा। ये देखो, आपका महल संपूर्ण रूप से सोने का बना होगा और ऊपर देखो पुष्पक विमान के द्वारा आप अपने महल से आएंगे जाएंगे। हाँ जी, कैसा लगा? तो ये है दिव्य बुद्धि। ये जो चित्र अभी आपने पिछले 5 मिनट में बना लिए, ये चित्र बनाने की कला, ये इन चित्रों पर विश्वास पूरे संसार में केवल हम बच्चों को है, केवल हम बच्चों को है। इसीलिए कहा बाबा ने कि तुम बच्चों मैंने तीसरा नेत्र सभी को दिया है। तीसरा नेत्र ये है, ये आपके जो ज्ञान में नहीं चल रहे लौकिक परिवार वाले भी या ये संसार वाले ये वाले दिव्य चित्र नहीं बना सकते। और देखिए, जैसे ही ये दिव्य चित्र देखे आपके अंदर से क्या वाह वाह वाह, मजा आ गया, आनंद आ गया। देखिए, सिर्फ चित्र देख करके ही आपके अंदर अपनी राजधानी की स्मृति आ गई, आनंद का भाव पैदा होने लग गया। ये तो अभी सिर्फ एक चीज बताई है, दिव्य बुद्धि द्वारा हमने स्वर्ग का दर्शन किया, थोड़ा सा किया। अभी तो लक्ष्मी नारायण के स्वरूप का दर्शन करेंगे, उनके अंदर क्या क्या गुण है उनका दर्शन करें, सूक्ष्म लोक का दर्शन करें, अव्यक्त फरिश्ता क्या होता है उसका दर्शन, परम धाम में आत्मा कैसी रहती है, फिर आत्मा होती कैसी है, ये सब जो ज्ञान मिला, जो हम देख पा रहे हैं, वो है तीसरा नेत्र। ये संसार वाले नहीं बना सकते, चित्र टिक ही नहीं सकते इस पर, वो यकीन ही नहीं कर सकते हैं। परंतु हमारा पद्मा पदम सौभाग्य है जो हम समझ गए ये बात। लेकिन 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 ये तीसरा नेत्र होते भी हम इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अगर तीसरा नेत्र इस्तेमाल करें तो जिसे भी देखेंगे उसके साथ कांटेक्ट में आने से पहले मस्तक में टिकेंगे।
पहले ये स्मृति निरंतर रखनी है, निरंतर चलते फिरते उठते बैठते। अभी क्लास सुन रहे हो, अभी भी इसी चेतना में क्लास सुनो। मैं आत्मा, ये अंदर से बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए। मैं आत्मा जो परम धाम से आई हूँ, 5000 साल पहले आई थी, लंबी यात्रा के बाद आज इस शरीर में हूँ और अब मेरा अंतिम समय का पुरुषार्थ चल रहा है। अब वापस घर जाना है, भगवान मुझे ले जाने आया है। तो बैकग्राउंड में ये जब चिंतन रहेगा तो जिसके साथ भी जो भी व्यवहार करेंगे इस चिंतन के आधार पर करेंगे। मुझे वापस घर जाना है तो मुझे अब किसी से हिसाब किताब नहीं बढ़ाना है। मुझे वापस घर जाना है तो जिनका ऋण जाने अनजाने में सामने आ रहा है, कोई संबंधी बनकर, कोई बिना संबंध के भी जो सामने आ रहा है, उसे मुझे चुकाना है, क्योंकि मुझे तो वापस घर जाना है। ये जो संबंधी हैं, वास्तव में आत्मा आत्मा का कोई संबंधी नहीं है। ये तो एक ट्रेन के सहयात्री हैं। बस थोड़ी देर के लिए आमने सामने की सीटें रिजर्व हुई हैं। ये नहीं पता किस स्टेशन पर कौन उतर जाएगा, या आप किस स्टेशन पर उतरकर कौन सी दूसरी ट्रेन लेने वाले हो, किसी को पता नहीं। ये याद रखना है, जिस भी संबंध के साथ व्यवहार में आ रहे हो, ये मेरा बेटा है। अगर ये सोचकर व्यवहार में आओगे तो अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ उस पर लुटाओगे और दुख को पाओगे, क्योंकि देहधारियों पर लुटाना दुख को पाना होता है। श्रीमत अनुसार कितना लगाना है ये अलग बात है, पर मन के लगाव के कारण लगाना, मोह के कारण, मनमत के कारण या लोगों की मत के कारण, तन भी, मन भी, धन भी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। लेकिन ये तब होगा जब आत्मा समझकर कर्म कर रहे होंगे और आपको ये निश्चय होगा कि मेरा सच्चा साथी अब भगवान है। अगर भगवान की श्रीमत पर मैं चलती हूँ, फिर चाहे वो श्रीमत लोगों को पसंद नहीं है, लोक मत से मिलती नहीं है, वो लोगों की मत से मैच नहीं करती है, लोग हमें कुछ और पढ़ाते हैं लेकिन बाबा कुछ और पढ़ाते हैं, तो हमें लोगों की मत से डरना नहीं। बाबा ने कहा लोक लाज का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हें श्रीमत के बारे में सोचना है। लोग क्या कहेंगे, बेटा क्या कहेगा, बेटी क्या कहेगी, जमाई क्या कहेगा, पड़ोसी रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये अगर भय है तो इसका मतलब अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला नहीं है और अभी दुनिया की नजर से देख रहे हो, भगवान की नजर से देख नहीं रहे। भगवान की नजर से देखेंगे तो कर्म बंधन मुक्त होंगे भगवान की नजर से, और अपनी नजर या दुनिया की सिखाई हुई नजर से देखेंगे तो कर्म बंधनों में बंधते चले जाएंगे। आ रही है थोड़ी बात समझ में, कैसे आत्मा उलझती है। अभी जो भी आपकी जिम्मेवारियां हैं वो बोझ क्यों बनती हैं? बोझ बनने का कारण ही है, कुछ भी चीज बोझ तब बनती है जब उसमें कहीं ना कहीं कुछ जाने में हो या अनजाने में हो, ज्ञान की कमी में हो या फिर समझ करके भी किया हो, कुछ ना कुछ मनमत मिक्स हुई है।
श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, इसीलिए दुख मिल रहा है। क्योंकि श्रीमत दुख नहीं देती है। श्रीमत केवल 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 सुख ही देती है। तुम्हारे दुख का कारण मनमत या परमत होती है। ये चेक करना है कि कहाँ श्रीमत से अलग हुई मैं, या कौन सी चीज का मिक्सचर हो रहा है श्रीमत से अगेंस्ट, जो मुझे दुख दे रहा है। दृष्टि अगर श्रीमत के अनुसार नहीं है तो वो आपको पवित्रता का एहसास नहीं करने देंगी। दृष्टि पवित्रता का एहसास नहीं करने देगी, अंदर से हलचल पैदा करेगी, चंचलता पैदा करेगी। और वो दृष्टि चाहे काम विकार की हो, सुंदर शरीरों पर पड़ती है तो विचलित करती है मन बुद्धि को, तो आत्मा मस्तक से हिल जाती है। फिर कईयों से वो विकर्म कुकर्म करा देती है, तो वो और दुखों में, कर्म बंधनों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर योगी की देखने में भी क्रिमिनल आई हुई तो भी उसका मन फिर परमात्मा के साथ, जब तक वो शुद्ध नहीं होगा तब तक परमात्मा के साथ जुड़ नहीं पाएगा। और जब तक परमात्मा के साथ जुड़ेगा नहीं, वो मस्तक में टिक ही नहीं पाएंगे। इसलिए अब घर जाना है, ये पक्का करना है। इसी के फाउंडेशन पर सारी धारणाएं होंगी। देहधारियों से व्यवहार, फिर तैयारी, फिर भट्ठियां, फिर योग, सब का फाउंडेशन है अब घर जाना है। पैकिंग तभी शुरू होगी जब जाने का प्रोग्राम बनाओगे। धन की भी बात है जो कई जगह फंसा देती है, बच्चों पर, संबंधियों पर, दोस्त मित्रों पर, बिजनेस में कई बार हम इतना ज्यादा लगा देते हैं जो मर्यादा से बाहर होता है। मर्यादा से बाहर होता है तो उसके कारण क्या होता है, फिर वो दुख देता है। इसीलिए ये भी ध्यान रखें, धन का भी। ऐसा नहीं कि बाबा को तो धन नहीं चाहिए, परंतु आपको अपना भाग्य बनाने के लिए धन को सही जगह लगाना है या नहीं लगाना है, या कहीं भी लगा देंगे तो चलेगा। आज बहुत ही वंडरफुल बात रात हमने कहीं से हमें पढ़ने को मिली। हमारे रमेश भाई जी जो पहले अकाउंट्स देखते थे, अभी 2-3 साल पहले शरीर छोड़ा है, तो आपने बाबा से पूछा एक बार कि बाबा, धन अगर किसी का रह गया पीछे तो वो आत्मा का क्या होगा अगर धन छोड़कर चली गई और लौकिक विकारियों ने उसको यूज किया। ध्यान से सुनना जी ये बात, मैं बिल्कुल डिट्टो वही पढ़ करके आपको सुनाता हूँ जो ये ज्ञानामृत में उनका टॉपिक आया था। तो उस टॉपिक का एक अंश जो है वो आज मिला हमको, तो बहुत हमको भी अंदर से काफी वो हुआ। देखिए, पवित्र धन, सत्य एवं धर्म का भेद, इसके अंदर बताया है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार प्यारे अव्यक्त बाप दादा से मैंने प्रश्न पूछा था, रमेश भाई जी कह रहे हैं, कि हम दैवी परिवार के भाई बहनों की मृत्यु के उपरांत उनका दान पत्र अर्थात विल लिखते हैं, यह ठीक है या इसमें हमारा भी कोई हिसाब किताब बनता है? मतलब कोई बच्चों के नाम करके जाते हैं, कोई पोतों के नाम करके जाते हैं, ये उनके लिए विल लिख करके जाते हैं। जो
जो आपने कमाया है ये उसकी बात हो रही है ना। जो आपने कमाया है ये उसकी बात हो रही है। तो बाबा ने कहा, मृत्यु के बाद उनकी चल अचल संपत्ति का सदुपयोग कैसे हो उसकी शुभ राय देते हो। बाबा ने कहा, मृत्यु के बाद उनकी चल अचल संपत्ति, जैसे अभी हम आपको राय दे रहे हैं और हम भी इसी के ऊपर चलते हैं, मैक्सिमम चलने का पूरा प्रयास करते हैं और उसको भी पूरी तरह से कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि मृत्यु के बाद उनकी चल अचल संपत्ति का सदुपयोग कैसे हो उसकी शुभ राय देते हो, यह ठीक है। राय देकर समझाना है, नहीं तो क्या होगा वो देख लीजिए। फिर मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि धन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले कर्मों का सूक्ष्म हिसाब किताब क्या है। तो मैंने बाप दादा से कहा कि आप हमको यह बात उदाहरण देकर समझाएंगे तो सहज समझ में आएगा। बाबा ने कहा कि मिसाल के तौर पर किसी बच्चे ने बहुत ही सुंदर पुरुषार्थ किया और अपने सभी हिसाब किताब पूरे करके देह त्याग कर सूक्ष्म वतन में बाप दादा का राइट हैंड बनकर ईश्वरीय सेवा में मददगार बन रहा है। देखिए, इतना सब करके भी राइट हैंड बनकर सूक्ष्म सेवा में भी बाबा का साथ दे रहा है। किंतु अगर उस बच्चे ने मृत्यु के बाद उसके धन का उपयोग कैसे हो इसका प्रबंध ठीक रीति से नहीं किया होगा, अगर धन जो आपने कमाया, क्योंकि धन से कहीं ना कहीं सूक्ष्म में आत्मा का तार जुड़ा होता है, तो उसका उपयोग इंतजाम नहीं किया, प्रबंध ठीक नहीं किया, तो उस धन में यदि उसके संबंधी आदि को अधिकार मिलेगा तो अधिकार तो मिलेगा, क्योंकि लीगल है, वो लीगल अधिकार मिलेगा। और यदि कोई संबंधी उस धन का अनुचित उपयोग करता है, यानी पाप कर्म में लगा देता है, विकारों के मार्ग पर लगा देता है, करता है, तो उस हिसाब किताब में उस बच्चे को भी भागी बनना पड़ेगा, क्योंकि उस पाप कर्म में उसका धन कारण बना है। और उस हिसाब किताब को समाप्त करने के लिए देखो, जो बाबा के साथ सूक्ष्म में सेवा कर रहा था, अब उसको जन्म लेना पड़ेगा, फिर से गर्भ में आना पड़ेगा। इसलिए कर्मातीत बनने के लिए, भविष्य में श्रेष्ठ पद पाने के लिए धन के आधार पर होने वाले कर्मों की अति गहराई से समझना है और तब कर्म करना है। इसलिए जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं फरिश्ता बनने का, ये उससे जुड़ा हुआ है, ये उससे ही जुड़ा है। लेकिन जितनी जितनी आपको समझ आए, जितने कर्म बंधन काट सकें, पर धन का भी बहुत सूक्ष्म असर है। इसलिए भक्ति में कई बार बताया गया कि भाई उसका धन रह गया तो बाद में वो उसके ऊपर सांप बनकर बैठ गया या फिर भूत बनकर, जिस पेड़ के नीचे गाड़ा था वहां भूत बन गया। इन्हें ये कहानियां भी बताती हैं कि पिछले जन्म के धन का भी असर पड़ता है। अब आप विचार कर लीजिए, आपको अपना धन, तन, मन, संबंध, संपर्क कैसे सफल करना है। अगर कर्म बंधन, क्योंकि हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में संपूर्णता की बात कर रहे हैं, संपूर्ण मुक्त होने की बात कर रहे हैं, उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हर सत्य बात हमको समझनी तो है, फिर करनी तो अपने अपने जिसको जैसी टचिंग आती है उस हिसाब से करते जाना है। ठीक है जी। अब चलते हैं तीसरा नेत्र। अभी समझ में आया कि हमें वंडरफुल सौगात बाबा की मिली है। अब हमें
बैठ करके आंखें खोल करके योग करना क्यों चाहिए? बाबा की कितनी मुरलियों में आया है, बच्चे आंख खोलकर सीधे होकर बाबा से दृष्टि लेते हुए योग करना चाहिए। तो यहाँ सेवा केंद्रों पर जब योग करते हैं या करते थे, आजकल तो बंद है, तो सामने जो निमित्त आत्मा बैठी है, यदि वो दृष्टि दे रही है, उनको देनी चाहिए, अगर वो दृष्टि दे रही है तो उनके मस्तक में टिकते हुए हमें अभ्यास करना है। एकांत का अभ्यास अलग है, लेकिन संगठन में जब अभ्यास करते हैं तो मस्तक में देख करके, इससे हमारी भाई बहन की चेतना भी खत्म हो जाएगी और उनकी पवित्र ऊर्जा, जो गद्दी पर बैठते हैं, उस घड़ी बाबा की स्पेशल मदद होती है। भले ही उनकी स्थिति उतनी ऊंची नहीं होती हमेशा, पर जब गद्दी पे कोई बैठा है तो उस वक्त बाबा की फिर भी एक्स्ट्रा मदद होती है उस आत्मा को। तो उनकी दृष्टि के द्वारा हमको बाबा समझ बाबा हमको शक्ति प्रदान करता है। तो सामने मस्तक में देखते हुए, दृष्टि लेते हुए, इस दृष्टि से बहुत कमाल होता है। जो गर्दन नीची करके बैठे हैं, गर्दन नीची करके बैठे हैं, तो उसमें क्या है, वो अपने ही विचारों में खोए हैं, यानी खुद अकेले ही माया से युद्ध कर रहे हैं। परंतु जो दृष्टि ले रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, मस्तक में देख रहे हैं, फिर चाहे सामने आत्मा बैठी है उनके मस्तक में, या फिर बाबा का जो सामने चित्र लगाया है, बाबा के चित्र में, बाबा के मस्तक में देखते हुए, बाबा के नैनों में झांकते हुए। देहधारियों के नैनों में नहीं झांकना, देहधारियों के तो मस्तक में देखना है, परंतु बाबा के तो नैनों में प्यार का समंदर है। अब तो बाबा सूक्ष्म हो गया है, भगवान हो गया वो तो बाबा के नैनों में या बाबा के मस्तक पर देखते हुए और बाबा से रूह रिहान करते हुए जब हम योग करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सुंदर परिवर्तन आते हैं इस जागृति की अवस्था से। इसलिए आंखें बंद करके, भले ही थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो साइंस के हिसाब से हमारी थोड़ी वाइब्रेशन पीसफुल हो जाती है। आंखें खोलने पर जब हम कनेक्टेड रहते हैं इस दुनिया के साथ, तो इस दुनिया की नेगेटिविटी भी, जैसे दृष्टि का सृष्टि पर असर है, वैसे ही सृष्टि का दृष्टि पर असर है। आंखें खोलकर चेतना को एकाग्र करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये सभी ने अनुभव किया है। उसका कारण यही है कि जब आंखें खुली हैं तो आप इस विश्व को से कनेक्टेड हैं, आपके सामने चीजें घूम रही हैं, फिर रही हैं, तो आपकी चेतना भी उनके साथ साथ घूमती है, फिरती है, खिंचती है उनकी तरफ। लेकिन योगी वही है जो आंखें खुली हों तो भी अपनी चेतना को अपने कंट्रोल में कर सके, सब कुछ देखते हुए, सबके बीच रहते हुए, तब भी किसी की ओर आकर्षित ना हो उसकी आंखें। तो जैसे अभी लक्ष्मी नारायण के बारे में आपने देखा, लक्ष्मी नारायण की नजरें हमेशा कैसे होती हैं, खुली होती हैं, सभी के बीच में होते हैं, सबके बीच में होते हैं, फिर भी एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। उसे कहते हैं चेतना पूरी तरह से मस्तक में टिकी है। सुंदर नजारे हैं, आज से तो कितने ज्यादा सुंदर नजारे हैं, देह भी कितनी ज्यादा सुंदर है, गहने, वस्त्र, प्रकृति सब सुंदर है, लेकिन सभी सुंदर होते हुए भी आत्मा, वही आत्मा जो आज मैं आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा उस वक्त थी, मैं लेकिन आकर्षित नहीं होती थी, मेरी चेतना पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में थी, यानी मस्तक में थी। और उसका कारण मैं पूरी तरह से स्वयं को आत्मा
मानती थी, पूरी तरह से आत्मा निश्चय करती थी। अभी भी आत्मा समझ करके ही सुनो, हम भी आत्मा समझकर बोले, आप आत्मा समझकर सुनो। यहाँ मस्तक में बैठी हुई कानों द्वारा सुन रही हूँ, ऐसे चेतना पैदा करो। बोलने वाले को करनी है, मैं मस्तक में बैठी इस यंत्र द्वारा, ये जो जिसको लोग करण भाई कहते हैं, ये केवल मेरा एक यंत्र है, ये एक मेरा साधन है, कुटिया है। जिस दिन इस यंत्र ने काम करना बंद कर दिया, मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इससे पहले कि इस यंत्र में गड़बड़ हो, इसलिए अपने यंत्र की संभाल भी करनी होती है। जैसे गाड़ी है अपनी, तो सर्विसिंग तो हमें ही करानी पड़ेगी। तो इस देह की संभाल भले करनी है, परंतु उसके अंदर फंसना नहीं है। तो जब खुद की देह में नहीं फंसना है, तो फिर क्यों फंसते हैं बच्चों की, जिन्हें बच्चे कहते हैं, वो भी आत्मा है। उन आत्माओं की जो बच्चे के रूप में या पति के रूप में या उसके रूप में अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आपने बच्चों को पैदा नहीं किया है, आत्मा को कोई जन्म नहीं देता है, केवल शरीरों का निर्माण करने में आपके शरीर सहयोगी बने हैं। आत्मा तो अपने आप खींचकर चली आई है उस शरीर के अंदर, उसका हिसाब किताब था, इसलिए वो खींच करके चली आई है, और वो आपके अधीन नहीं है। चाहे पैदा किसी ने भी किया हो, आत्मा का आत्मा से हिसाब पूरा होते ही वो पहले बच्चा भी निकल जाता है कई बार आगे की यात्रा पर, और कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि साथ रहते भी नेगेटिव हिसाब किताब है। ये सब चीजें तीसरे नेत्र के अभ्यास से ठीक हो जाएंगी। उनको देखना, साक्षी होना उनके प्रति, उनसे उपराम होना आ जाएगा। लेकिन इसके लिए योग में बैठकर तीसरे नेत्र को खोल करके योग करना है। दोनों आंखें भी खोलनी है ये, और खुली आंखों से फिर चाहे सामने कुछ भी हो, वो हमें विचलित ना करे। तो इससे क्या होगा, ज्यादातर समय दिन में हम आंखें खोल कर रहते हैं या आंखें बंद करके, जवाब देंगे। इजी है जवाब तो, लेकिन ज्यादातर समय क्या, आंखें खोलकर ही पार्ट प्ले करना है। किसी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, ये याद था हमें लेकिन अभी सामने आ गया। धृतराष्ट्र ने गड़बड़ क्यों किया? धृतराष्ट्र ने, क्योंकि आंखें बंद थी, मोह में फंसा था। योग भी आंखें बंद करके करोगे तो आपके विकार नष्ट नहीं होंगे। अंडरलाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, आंखें बंद करके योग करोगे तो विकार नष्ट नहीं होंगे। आंखें बंद करके ज्वालामुखी योग नहीं होता है। आंखें खोलकर सामने पूरा संसार है, तो भी मैं तीसरी नजर से, तीसरी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से अपने स्वरूप को देख पाऊं। जब आंखें खोल कर करेंगे, अद्भुत आनंद आएगा उससे थोड़ी समय के बाद। अभी आपने स्वर्ग के दर्शन किए, स्वर्ग के दर्शन किए तो आंखें बंद करके किए या आंखें खोल के किए? आंखें खोल कर भी देखो, अनुभूति सुंदर हुई कि नहीं हुई? केवल चित्रण अच्छा हो जाए तो आंखें खोल कर भी बहुत सुंदर अनुभूति होती, और वास्तविक अनुभूति आंखें खोल कर ही होती है। और इसमें कल हमने स्टेजेस बताई हैं। आंखें खोलकर पहले टिको, पहले मन बुद्धि टिकेगी, फिर उसके बाद प्रकाश दिखेगा,
फिर प्रकाश बिखरेगा, फिर आनंद भाव में जाओगे, आत्मा के गुणों में, गुणों के अलग अलग अनुभूतियां होंगी। फिर उसके बाद आप पूरे संसार में बरसाओगे। तो इस प्रकार से स्टेजेस हैं, नेत्र खुलने की स्टेजेस। ब्रह्मा बाबा और मम्मा का एक भी फोटो कभी आंखें बंद करके नहीं है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसलिए हम इस पर स्पेशल ले रहे हैं। और बाबा की मुरलियां भी चलती हैं, लेकिन हम मुरलियों को नहीं सुनते, हम आसपास वालों को देखते हैं। आसपास वाले गर्दन झुका के बैठे हैं तो हम भी उसी तरह बैठने लग जाते हैं, भटके हुए से बैठते हैं। आंखें खोल कर बैठना है, लेकिन आदत के अनुसार आंखें बंद होती। ये हमने सब अनुभव किया है, ये बंद होती हैं। तो हमें खुद को सिखाकर कि अगर तुम्हारी आंखें बंद हुई तो चोर भाग्य लूट ले जाएगा, ये मुरली में आता है। नहीं तो आपको सुंदर विचार आएंगे, जैसे हमें ये विचार आता है, जब से हमारी आंखें खुली, जब से हमारी आंखें बंद हुई द्वापर से, तब से संसार अंधकार में डूबता चला गया। और जब हमारी आंखें अब खुली हैं तो संसार स्वर्ग बनने की तैयारी में है। तो अपने आप से बात करनी है कि यदि आंखें बंद होती हैं तो समझो तुम संसार में अंधकार फैला रहे, क्योंकि हम निमित्त आत्माएं हैं, हम आधार मूर्त आत्माएं हैं, हम कल्प वृक्ष की मूल आधार मूर्त आत्माएं। हमारी आंखें बंद हुई, स्थूल बंद हुई तो अंदर की भी बंद हो जाएंगी, ज्यादातर बंद ही होती है अंदर की भी। ये केवल भ्रांति है कि मैं आंखें बंद करके भी अच्छा अनुभव कर लेती हूँ। वो वास्तविक राजयोग की तपस्या नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जागृति रहना कोई बात नहीं, पर श्रीमत के विरुद्ध कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। श्रीमत के विरुद्ध कोई भी बात ठीक नहीं हो सकती। बाबा ने कहा आंखें खोल के, बस उसके बाद कोई प्रश्न नहीं, कोई लॉजिक नहीं। बाबा ने कहा लहसुन प्याज नहीं खाना, उसके बाद कोई सोच नहीं, कोई लॉजिक नहीं। भगवान ने बोल दिया, बस हमें करना है। उसके पीछे राज क्या है वो बाबा अपने आप समझा देगा, हमें भी बहुत वर्षों के बाद। इसलिए आजकल कई भाई बहन बोल रहे कि भाई ऐसा बताया नहीं किसी ने, क्योंकि हमें अलग से बताया है। अलग से मतलब अनुभूति हुई मेरे हमको इन चीज़ों की। एयरफोर्स में 20 साल अलग से रहे, लेकिन लंबे समय के अनुभव के बाद बोल रहे हैं अब। पहले नहीं कभी बोलते थे, क्योंकि अपने अनुभव में त्रुटि भी हो सकती है। परंतु जब इसके रिजल्ट्स देखे, और ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में रिजल्ट्स देख रहे हैं हम, तो उन रिजल्ट्स के आधार पर फिर अनुभवी बन जाते। और सपोर्ट कौन कर रहा है? बाबा की मुरली। बाबा की मुरली से बाहर हमें कोई प्रयोग भी नहीं करना। मुरली के शब्द जरूर हमारे साथ होने चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा है, आंखें बंद करके या आंखें खोल के? बाबा ने आंखें खोल कर कहा है, तो हमें आंखें खोल करके ही योग करना है। जब हम आंखें खोल कर योग करते हैं तो वास्तव में देखो सही योगी लगते हैं। आंखें बंद करके योग करते हैं तो वो भक्ति वाले योगी लगते हैं। एक पॉइंट और बताएंगे, कईयों ने राजयोग के अंदर हठ योग मिक्स कर दिया, कईयों ने सिखा दिया एक दूसरे को गलत। कहते हैं इस तरह से बैठो, ये वाला आसन ले लो, ये वाली मुद्रा ले लो, इस मुद्रा से नींद जाती है, इस मुद्रा से ये होता है। कृपया इस गलत फहमी में ना जाएं। राजयोग की मुद्रा केवल वो है जो ब्रह्मा की मुद्रा है, जो मम्मा की मुद्रा है। इसके अलावा जो भी मुद्राएं हैं वो हठ योग की मुद्राएं हैं। नींद तो आपकी तब उड़ जाए जब आपको कोई कह दे कि भैया तुम्हारा जूता कुत्ता ले गया।
नींद उड़ाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन वस्तुओं में मन फंसा है। कोई कह दे तुम्हारे बच्चा गिर गया है, चोट लग गई है उसको, नींद भाग जाएगी। कोई 2-2 हजार के नोट गिनने दे दे, नींद भाग जाएगी। कोई कह दे तुम्हारी गली में चोर घुस गए हैं, तुम्हारे गेट को ताला खींच कर देख रहे हैं, नींद उड़ जाएगी। नींद उड़ जाएगी यदि पता लग जाए तुम्हारे शहर में नोट बांटने की मशीन आई है, एटीएम आई है, नोट बांट रही है, नींद उड़ जाएगी। पर नींद उड़नी चाहिए ये विचार करके कि भगवान आया है, 85 वर्ष हो गए हैं और वो जाने वाला है, और अब नहीं लिया तो फिर धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। नींद उड़ जाएगी, नींद उड़ जाएगी। सत्य से नींद उड़ाइए, ठीक है, वस्तुओं के आधार पर नहीं। और इस आसनों के आधार पर नींद नहीं उड़ानी है। कोई ऐसे नहीं बैठे, अपना ब्रह्मा बाबा का पोस्चर फॉलो हमको ब्रह्मा बाबा को करना है। ठीक बोला कि गलत बोला? नंबर 1 लिखकर आंसर दीजिएगा। ठीक बोला या गलत बोला? ब्रह्मा बाबा और मम्मा को फॉलो करना या गुरु संत महात्माओं को फॉलो करना? बोलो। तो बाबा की तरह ही बैठना, बाबा की तरह ही देखना, बाबा की तरह ही सोचना, बाबा की तरह ही तपस्या करना, बाबा की तरह ही चमकना, बाबा की तरह ही सब जितना कर सको बाबा की तरह ही करना, ठीक है। और आप बाबा की तरह करेंगे तो फिर बाबा मदद करेगा, श्रीमत पर चलने वालों को मदद करेगा बाबा। और आप में से कोई अनुभव लिख कर बताइए, अच्छा आंखें खोलकर जिन्होंने अनुभव किए हों लिख करके बताइए। इसलिए सत्य बात सुननी आनी चाहिए। हमने धीरे 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 ये आत्मविश्वास पैदा किया है, सत्य बोलने का आत्मविश्वास। लेकिन अभी प्रयास है सभ्यता से ही बताएं, लेकिन बाबा की बात है, कोई अपनी तो नहीं बता रहे ना, बाबा की बात है। माया ने जो भ्रमित कर दिया हमारे मीठे भाई बहनों को, इसलिए हम बाबा की बात बता रहे हैं कि बाबा कुछ और बता रहा है। बाबा मुरली में कहेगा आंखें बंद करके नहीं बैठो, मुरली पूरी हुई फिर आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। उसमें चाहे मैं हुआ या आप हुए, कोई भी हो, हम अपने को भी सिखाते हैं। जब आंखें बंद होती है हम उसको ठीक नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं नहीं ठीक करो इसे, हे आत्मा ये गड़बड़ है, गलत सीख लिया है तुमने। हाँ, करंट महसूस होती है, बहुत अच्छा लिखा है। आंखें खोल के बैठेंगे, करंट महसूस होगी आपको। संपूर्ण जागृत अवस्था में बहुत अच्छा अनुभव होता है। देखो विरोधी भी ठीक हो जाते हैं, जब आपका योग अच्छा होता है विरोधी भी ठीक हो जाते हैं। आंखें खोलकर कहीं भी योग कर सकते हो, आप आंखें खोलकर कहीं भी बैठे हो, सहज रूप में आपका योग लगेगा। जैसे अपने लौकिक परिवार को याद करने के लिए आपको किसी कोने में वॉशरूम में या किसी मेडिटेशन रूम में थोड़ी जाना पड़ता है, कहीं पर भी बैठे हैं, आंखें खोले भी, चलते फिरते भी, ड्राइविंग करते भी लौकिक परिवार याद आ सकता है, जो 5, 10, 20, 30 साल से साथी है। तो ये अलौकिक पिता जो हमारा इतना बड़ा भाग्य बना रहा है, वो याद क्यों नहीं आ सकता है? बाबा कहते हैं शर्म आनी चाहिए, बाबा की मुरली में आता है शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बाप को भूलते हो और उनको देहधारियों को याद करते हो। बुद्धि का विकास होता है, बहुत सही लिखा है। बाबा की लाइट आंखों में आती है, आपको भी ऐसे लगता है, ऐसे यहाँ पर
हेडलाइट की तरह दिखाई देती है ऐसे लाइट, प्रकाश महसूस होगा। आपको लगेगा मेरे मस्तक से प्रकाश निकल रहा है, थोड़े समय के बाद प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, प्रकाश मेरा विश्व तक जा रहा है। आंखें बंद करने वालों को फोटो तो बना लेंगे, खींच लेंगे जबरदस्ती, लेकिन उनके वाइब्रेशन पहुंचेंगे नहीं। दृष्टि से सृष्टि है, नजर से निहाल करना है। अब आत्माएं आपके पास आ जाएं, क्या आंखें बंद करके उनको दृष्टि देंगे? आंखों के द्वारा ही दृष्टि देनी है। हठ योगी आंखें बंद करते हैं, राजयोगी नहीं। तो इसका मतलब सभी को समझ में आ गया ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आंखों से निकलती हुई लाइट, आंखें इतनी चमकदार हो जाएंगी कि फिर दूसरों पर पड़ेंगी वो आंखें, तो उन आंखों से उनके ऊपर भी असर आएगा। खुशी, आपकी आंखों से खुशी, है ना। हमको कोई बोलते हैं कि आप गंभीर रहते हैं, लेकिन क्या हमारी आंखों में निराशा दिखती है? कभी देखिएगा, अगर दिखती होंगी आपको वीडियो में, आंखों में निराशा दिखती है या उमंग, उत्साह, शक्ति, प्रेम, क्या दिखता है? हमें सर्टिफिकेट दे दो आप, नहीं तो आंखें बदलवा देंगे आज ही। हम्म, महसूस होना चाहिए आंखों में। गंभीरता तो एक गुण है, वो नेचुरल है, लेकिन आंखों में क्या दिखता है? निराशा हो नहीं सकती, हम तो गारंटी से बोलते हैं, अपने साथ रहने वालों में के साथ भी बोलते हैं। कभी हमारे अंदर निराशा देखिएगा तो बताना। हाँ, खुशी के आंसू आ जाते हैं। बहुत अच्छा है। आंखें बंद करने वालों को नहीं आएंगे, सही बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली है। खुशी के आंसू आंखें बंद करने वालों को नहीं आएंगे, उनकी गर्दन लटकती जाएगी। बाबा सामने दिखता है, फिर कोई और हो लेकिन वो नहीं दिखेगा। हम्म, बहुत अच्छा। चलिए। हाँ, कितनी अच्छी बातें निकली देखो। हम्म, बाबा ने आपके लिए ही दी है, आप तो स्नेह की मूर्त। अच्छा, सर्टिफिकेट दे रहे हो। चलिए, ओके जी, टाइम हो गया। हाँ, ये अच्छा लिखा है, मम्मा भी तो गंभीर थे हमारे। आ, भाई, संजय भाई, यानी जगदीश भाई जी बहुत गंभीर थे, वो भी बहुत गंभीर थे। तो ये नेचुरल होता है, कोई बनाया नहीं जाता है। अगर कोई बनाएगा वो नाराज दिखाई देगा, अगर कोई जबरदस्ती मुस्कुराएगा तो वो फिर आर्टिफिशियल दिखाई देगा, गड़बड़बाज दिखाई देगा ना। चलिए, अब बैठेंगे 3 मिनट, सीधे हो जाओ, आंखें खोल कर बैठो। हाँ, इसमें कोई कोई फिर थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, फिर थोड़ा आंखों को भी ज्यादा, सहज बैठो, आंखें खुली सहज ब्रह्मा के समान। बस, आपको हम बाबा की फोटो दिखा देते हैं, बाबा के जैसे कैसे बैठना है।
अभी सभी को बाबा की ओर से टोली दी जाएगी। सभी टोली लेंगे। जो आगे हाथ करे बोले इशारा कर रही हूँ सभी टोली खाएंगे। जो आगे हाथ करे बोले जो रह गए वो फिर से खाओ। आ करो, बाबा कह रहे आ करो, आ करो। इशारा कर रही हूँ थोड़ा सा भी ये आपके मुंह में दे दीजिए। ठीक है। कैसी लगी टोली? टोली खा के मजा आया? चलिए, आपका दिन बहुत मंगलमय हो और ऐसे ही आगे बढ़ते चलें, तीसरा नेत्र खोलते चलें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। वाह, टेस्टी है बड़ी। खुश हो गए सभी टोली खा के। अच्छा जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।